हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल पे आके मुझे टाइम दिया, मेरे वीडियो को देखा, अपना टाइम निकाला। और जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि शहनाज कौन है, तनवीर क्यों झूठ बोल रहा है, बाबर अकबर जो है वो क्यों सफाइयाँ दे रहा है। तो इस सब के पीछे क्या है वो आज के वीडियो में आपके साथ बातचीत करते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं कुछ आपको क्लिप भी दिखाऊंगी, कुछ प्रूफ भी दूंगी, कुछ आपको सुनवाऊंगी भी ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो मैं जो बनाने जा रही हूँ, बहुत सी खिचड़ियों को मैं सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। आपके पास भी कुछ सवाल छोड़ के चली जाती होती हूँ, कुछ आपको जवाब दे देती होती हूँ। तो आपका इंतज़ार रहता है मुझे कि आप मुझे उसका जवाब दें, उसमें कमेंट करें आप क्या सोचते हैं। तो आज मैंने वीडियो जो देखी है ना, उनसे जो मैंने उनमें से जो भी निचोड़ निकाला वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले जो वीडियो है वो मैं आपको बाबर अकबर जो है उसकी सुनवाऊंगी, उसकी व्लॉग। ठीक है, उसने अपने व्लॉग में क्या कहा, उसके बाद फिर मैं आपको तनवीर जो है शहनाज का हस्बैंड उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी और इन सब का निचोड़ भी आपके सामने रखूंगी। जो बाबर है वो अपनी वीडियोज़ में जो सफाइयाँ दे रहा है वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आप चल के वो सुन लें। मैं जवाब देने आया था कि भाई बता दो कि क्या मसला क्या हुआ है। और सबसे पहले जो है ना मैटर चल रहा है आजकल के भाई क्या बोलते हैं, जो सितारा के पास काम करती है लड़की, उसका मैटर चल रहा है आजकल ज़्यादा कि भाई वो कौन है। अभी वो वीडियो बनाने लग गए और सितारा के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि मतलब काम से निकालते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। इन्होंने जो ना एक क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये लोग सब बोल रहे थे कि भाई इस लड़की का सितारा के पास काम करती थी, ये करती थी वो करती थी। तो सितारा के पास जब भी वो काम करती तो हमने जो ना उसको कभी भी नहीं बताया कि भाई ये जो ना सितारा के पास काम करती है। हमने हमेशा ये बताया कि भाई वो हमारे मामू की बेटी है, क्योंकि वो मतलब हमारे सितारा जो है सितारा के मामू की बेटी है। सितारा हमेशा ये बताया कि मामू की बेटी है। उसने कभी ये नहीं बोला कि भाई ये जो ना काम करती है, या कभी मतलब उसको जो ना हमेशा रिस्पेक्ट दी और इज्जत दी है हमेशा उसको। तो हम सब ने कभी भी उसको जो ना ये नहीं बोला कि हमारे पास ये काम करती है या कुछ। सितारा ने हमेशा उसका नाम से उसको पुकारती रही है, लेकिन कैमरे पर नहीं लेके आती थी। और बीच में एक बार शायद लेके भी आई थी, तो उसका हस्बैंड और उसके जो ना ससुराल वाले जो थे और उसकी पूरी फैमिली जो है ना सब गुस्सा कर गए थे कि भाई क्यों लेकर। और रिसेंटली उन्होंने जो ना अपना एक जो ना क्या बोलते हैं मतलब एक चैनल खोला है। जब चैनल खोला तो फिर उनको जो ना क्या बोलते हैं, उन्होंने वहाँ पे ना पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसके ऊपर कुछ नहीं था। फिर उस पहली वीडियो पे जैसे बनाई ना, उसके नीचे ना सारे हेटर्स आ गए, आप सितारा के खिलाफ जो ना बनाओ वीडियो, हम आपको जो ना नीचे आप जाए कमेंट्स भी थे। उस दिन हमने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए थे, हम आपको 25 लाख देंगे, हम आपको 20 लाख देंगे, आप इसके खिलाफ वीडियो बनाओ, आप ये करो, आप बहुत जल्दी वायरल हो जाओगी, ये वो। तो उसने भी ऐसे ही किया कि भाई मैं सितारा के पास काम करती थी, सितारा ने मुझे काम से निकाल दो। तो जैसे जैसे उसको हेटर लोग जितने भी है ना ये सब उसको बोलते गए, तो वो वैसे वैसे वीडियो बनाती गए। तो कभी वो बोलती थी नहीं मैंने नहीं, कभी क्या बात जो उसको बोलते थे वैसे, तो कभी बोलती थी नहीं मुझे किसी ने बोला है फिर मैं ये वीडियो बनाई है। तो ऐसे ही मतलब वो जो ना उसको लोग हेटर जैसे लोग जो बोलते गए वो वैसे ही करते गए। और हमने कभी उसको फिर लोग बोलते हैं कि भाई आपने पहले क्यों बताया। हमने कभी उसको ये नहीं शो किया कि भाई वो हमारे पास काम करती है। काम तो करती थी, वैसे वो दूसरी जगहों पे काम करती थी और वहां से उसको जो ना क्या बोलते हैं 24 घंटे काम करती थी। वहां पर जो है क्या बोलते हैं वहां पे भी ये 5 दिन 6 दिन 7 दिन। तो सितारा के पास भी ऐसे ही कभी मतलब महीने में 5-10 दिन काम करती है, फिर जो ना क्या बोलते हैं इनसे मतलब जैसे सैलरी वैली एडवांस लेकर फिर वही 10-15 दिन बाद बोलते हैं नहीं मैं नहीं कर रही, फिर छोड़ के चली जाती है। तो सितारा ने इसको नहीं भगाया, ये इसकी शुरू से आदत है। आप जाके इसके जो ना और वो जो हस्बैंड है वो शाहरुख का जो ना बड़ा भाई है, शाहरुख ने ना सबको ही पता है, हर किसी को पता है। वो लड़की आपने देखो काफी बार आती थी और गायब हो जाती थी, क्योंकि वो उस शुरू से ही जो ना वो 10-15 दिन काम करती है और एडवांस पैसे लेके चली जाती है। तो फिर उसके बाद ना वो बोलते हैं बस आज मेरी तबीयत खराब है, या फिर वो काम छोड़ के चली जाती है। तो उसका जब दिल करता है काम करती है, जब नहीं करता तो नहीं करती। तो वो हमेशा अभी जब चैनल बनाया तो फिर वो हेटरों के बातों में आके वो लोग उनसे जो ना कमेंट में जाके नंबर भी दे रहे थे, फिर उसको बोलते हमसे रब्ता करो, फिर मतलब उसको जैसे जो उलझा के ना उन लोगों को फिर उनसे वीडियो बनवाने के सितारा के खिलाफ। तो हमें तो उससे कोई भी एक ये बात होगी क्लियर कि भाई वो लड़की कौन थी
और उसका सबको ही पता है कौन थी। तो वो मतलब ऐसे ही, वो उसको कुछ है नहीं, लेकिन मैंने बोला आपके साथ क्लियर कर दूं कि इसका मसला क्या है। वो ऐसे ही मतलब उन्होंने भी अभी यूट्यूब रिसेंटली बना लिया कि ये मतलब चलाए तो हम भी चलाएंगे। चला, वैसे बनाना तो हर किसी का हक है जो बनाए। और एक दूसरी बात होती कि वो बोलते हैं कि भाई हमें ना दूर की रिश्तेदार ने ये खबर दी है, दूर की रिश्तेदार ने ये खबर दी है, दूर की रिश्तेदार। हमारे भाई दूर के रिश्तेदार पहली बात तो है ही कोई नहीं, सही है। वो जो है ना वो हमारे खानदान से नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, वो दूर के रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार है ही नहीं। और जो उनको दूर की रिश्तेदार खबरें देती थी, ये लोग जो ना कभी आज तक उनको जो ना जहर नहीं किया उन्हें। और बोलते थे कि भाई हमें आपके जो ना रिश्तेदार ने बताया ये किए वो किए, और जो भी है ना वो हमें पता है उसकी, हमारे पास रिकॉर्डिंग आई हुई है, सब आई हुई है। मतलब वो जो ना जैसे आपको पता है फैमिली मेंबर्स होते हैं जो जैसे जैसे उनको जलन होती है तो वो फिर आपको डिफेम करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो सितारा जब पंजाब गई तो इन्होंने देखा वहां पर कि भाई इसको लोग मिलने आए, तो उनसे जो है बर्दाश्त भी नहीं होता, क्योंकि उनका अपना खुद का पहले से चैनल था। उनके रिश्तेदार उनका जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो उनको समझ आ गई कि तो मैं किसकी ऊपर बात कर रहा हूँ। और उन्होंने भी काफी हद तक जो ना कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को जो ना ऐसे झूठी खबरें दे दे के ना कि आप इसके ऊपर ये बनाओ, आप इसके ऊपर ये बनाओ। क्योंकि लोग जो हेटर्स हैं उनको तो जाहिर सी बात है, वो बोलते थे कि ये इसकी रिश्तेदार तो पक्की खबर दे रही है। हालांकि वो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करने से चाह रही थी, डिफेम करने की कोशिश कर रही थी। और वो जो बोलती थी वही बातें फिर लोगों ने ऐसा ऐसा हमें शेयर करी, जब उनको लगा कि ये झूठी है। तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़े हुए हैं, और अनकरीब हम उसका नाम भी जो ना क्या बोलते हैं इसके ऊपर शेयर बता देंगे आपको कि कौन है। हम सिर्फ चुप थे इस वजह से कि भाई ये कौन लोग हैं हमारे रिश्तेदारों में से। हेटर्स उनको तो चलो छोड़ दें, वो तो हेटर्स है, लेकिन रिश्तेदारों में से कौन है? क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा सितारा एकदम आगे से तरक्की करके आई है, और उनसे जो ना सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, किसी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये एकदम से मतलब वहां पे जो ना गांव की साइड पे एक चीज बनाई जाती है, अगर किसी के पास थोड़े पैसे हैं तो वो फिर दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। तो सेम वैसा ही हुआ हमारे रिश्तेदारों में जो मतलब गांव की साइड पर थे। उन लोगों में से जितने भी थे ना जो पहले अमीर थे और सब कुछ देखा, फिर जैसे ही सितारा भी थोड़ी बेवकूफ है, इसने बोला मैं गाड़ी ले रही हूँ, तो उनसे ये चीजें बर्दाश्त ही नहीं हुई। फिर उन लोगों ने सारे जो है बोला सितारा को, फिर जो है उन्होंने ऐसे झूठी झूठी खबरें देने लग गए। सारे नहीं, उनमें से 2-3 बंदे थे, और 2-3 जो बंदे थे उनकी मतलब सारी डिटेल, सारी उनकी वॉइस, हर चीज हमारे पास है। और जो दूर की रिश्तेदार थी वो लड़की थी, ये भी मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। जो लड़की है वो उसका नाम भी बहुत जल्द हम जो ना शेयर कर देंगे जो भी है। वैसे आप सबको समझ आ जाए, मुझे जो हमेशा से बोलती थी मैं दूर की रिश्तेदार, तो हमारे साथ में थे, उसने अपना चैनल भी मतलब चला लिया, अच्छा खासा कर लिया। लेकिन बाद में पता नहीं उसको क्या जलन हुई कि उसने जो ना असल में हमारे साथ भी मतलब अपना चैनल ग्रो करा लिया, शॉर्ट्स वगैरह लेके इस तरह से। फिर जो ना बाद में जो ना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहती थी जो सितारा ना हमेशा उसी के साथ वीडियो बनाती रहे। किसी से भी आप मिले ना वो बोलते हैं आज बनाए तो फिर कल फिर भी बनाओ, अगर नहीं बनाओगे मतलब अभी जैसे ये वहां पर गए तो उनके साथ नहीं बनाओगे फिर वो अगेंस्ट की वजह, सारे ऐसे होते हैं जितने भी लोग हैं सारे ऐसे। अगर आप उनके साथ डेली वीडियो बनाओगे ठीक है, जो अगर आपको ऐसा मिला है एक बार आके मिला है आपसे, अगर नहीं मिलोगे तो फिर वो 2-3 हफ्ते, 1-आधा हफ्ता आपको कॉल बैक करते रहेंगे। अगर आप उनके साथ कोई रिस्पॉन्स हो, आप उनके साथ कोई वीडियो नहीं बनाते तो फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये जो ना यहाँ का निज़ाम है, अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। और ऐसा ऐसा हम सब लोगों के जो ना नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि दूर की रिश्तेदार कौन थी, ये कौन था, वो कौन था, और ये जो सितारा के पास काम करती थी इसका भी आज हमने मसला आपको उसने बता दिया है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि उसने चैनल पर उसको हेटर्स है, उसके नीचे जो है कमेंट्स करते थे कि हम आपको 25 लाख बोल रहे थे। मैंने बोला ये इनके पास खुद को खाने के लिए 25 रुपए नहीं, आपको 25 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो वो भी बेचारे बोलते हैं हाँ वाकई शायद हमको देंगे ये लोग 25 लाख रुपए। तो उनकी कमेंट्स में बेचारों को ऐसे कमेंट्स कर करके ना उनसे वीडियो बनवा रहे हैं। और वो जो ना कभी जो ना बोलते हैं हमें नहीं, क्योंकि वो जो लड़की है जो हमारे मामू सितारा के मामू की बेटी है, उसके अम्मी अबू को पता चला तो वो उनको जो ना गालियां देते कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, तब वो डिलीट करते हैं। फिर जो ना जब वो हेटर्स फिर उनको कॉल करते हैं, ये करते हैं, तो फिर जो ना वो वीडियो बनाते हैं, फिर बोलते हैं हमें किसी ने कहा डिलीट कर दो, हमें किसी ने कहा। तो ये बस मतलब अभी जो ना ये चीज शुरू हो गई है, तो क्या कर सकते हैं। जो रिश्तेदार होते हैं फिर वो भी आपके अगेंस्ट जाने लग देते हैं। तो इसलिए हमने जो रिश्तेदार क्या है यहाँ पर आपका कोई भी नहीं है, हमने जनाब सबसे जना जितने भी दूर के हैं हमारे साथ कोई भी हमारे किसी भी दूर के रिश्तेदार के जो है अपने तक रहे। अभी आज से हमारा किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है और ना ही हम किसी से मिलेंगे। मैंने सितारा को भी रोक दिया और हम सब ने जनाब सोच लिया कि किसी के साथ भी हम लोग नहीं मिलेंगे, ना ही उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि ये लोग अभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये लोग एकदम से कैसे ऊपर आ गए।
तो जी गाइस, आपने सुन लिया बाबर अकबर ने क्या कहा अपने वीडियो में। सारा कुछ आपके सामने उसकी तरफ से आ गया है। देखिए सवालात बहुत से उठे हैं। इसमें एक चीज़ का मैं आपको अब सबूत दे रही हूँ, इस चीज़ का भी कि मुझसे सवाल जो किए गए थे कि शहनाज को घर से निकाला गया है, इसका प्रूफ दे, और वो उसके घर में काम करती थी सितारा का। अब बाबर खुद अपने मुँह से वो भी कह रहा है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो शहनाज का भाई है उसने भी कहा था कि वो उसके घर पे काम करती है। बाबर ने कह दिया कि उसके घर पे काम करती है। उसने अपनी तरफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको घर से क्यों निकाला गया। अब ये झूठ है सच है, ये आप फैसला कर सकते हैं। आप भी समझदार हैं, मेरी तरह से मैं अपने तरीके से जो मुझे समझदारी से जो मुझे नज़र आता है वो मैं आपके सामने पेश करती रहती हूँ। ठीक है जी। अब आप देखें कि आपको क्या लगता है कि ये वाकई में बाबर सच बोल रहा है। और दूसरी बात, एक पॉइंट मैं यहाँ पे उठाऊंगी, अगर कोई भी बात होती है सितारा पे, ठीक है, तो सितारा को चाहिए ना अपनी सफाइयाँ देने के लिए कि ये बाबर का क्या कोई ताल्लुक़ है ही नहीं इस चीज़ में। अगर देखा जाए तो कि बाबर उसके घर में थोड़ी रहता है, बाबर सितारा थोड़ी है, बाबर के घर में वो काम तो नहीं करती ना। ठीक है, वो सितारा के घर पे काम करती थी, सितारा ने उसे निकाला, तो सितारा को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहिए। सितारा भी, ये बात मैं यहाँ पे सितारा की भी करना चाहूँगी। देखें जब कोई भी बात होती है, ठीक है, तो सितारा किसी किसी सवाल के जवाब दे देती है, हर सवाल का जवाब नहीं देती अपनी व्लॉग्स में। कुछ कुछ जो सवाल होते हैं ना, जो उसे ठीक लगते हैं कि उसका जवाब मैं दे सकती हूँ, मैं दे देती हूँ इसका सवालों के जवाबात, तो वो उसमें मेंशन कर देती, दे देती है। अब उसके बारे में, कौसर के बारे में कुछ सवालात उठे, उसने थोड़े बहुत जवाब दे दिए। अब मकान मूव कर रही है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो भी है थोड़े बहुत देती है। अपने बारे में लगा हुआ इल्ज़ाम जो है इसके ऊपर लगा हुआ है कि इसकी जो पिक्चर्स लीक हुई हैं उसके बारे में इसके पास कोई सफाई नहीं है। उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं सुन रहे इसके मुंह से कि ये वाकई में गलत है नहीं है। वरना कोई अगर सही होता तो वो उठ के जवाब तो देता है ना कम से कम कि ये सारी सबूत जो मेरे खिलाफ लगे हैं ये सारे गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बात यहाँ पे हम कर रहे हैं सितारा और शहनाज की। तो बाबर उठ के उसकी सफाई में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, और बाबर ने कह दिया है कि जी वो सब फैमिली के साथ जो दूर के रिश्तेदार ये जो भी है ना, उनके साथ वो ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। अब वो उनके साथ ताल्लुक़ भी नहीं रखना चाहते। अब देख ले कि इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतना सब कुछ होने के बाद अब वो दुनिया से यानी कि अपने रिश्तेदारों से भी मिलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि वो जो दूर के रिश्तेदार जो इनके ख़िलाफ़ है, जो गाँव में या पंजाब या कराची में जहाँ पे भी इनके रिश्तेदार हैं जो इनके ख़िलाफ़ हैं, ऑब्वियसली वो इनकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हेटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस वजह से इनको जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो इसी वजह से फिर इनके सारे राज खुल जाते हैं। अब ये उस डर की वजह से किसी से मिलना भी नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, इस मकान को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं जहाँ पे ये पहले थे, जहाँ पे इनके राज नहीं खुल सकते थे। ठीक है, ये वहीं पे जाना चाहते हैं। अब इन्होंने अपने वीडियोज़ में ये भी कहा गया है, सब कुछ कहते जा रहे हैं कि जी शहनाज का जो चैनल आया था उस पे लोगों ने, हेटर्स ने उनको पैसे कहा कि हमसे ले लो, ये कर लो, ऐसे वीडियो बना लो, ऐसे बना लो। तो पैसों के लिए वो वीडियोस बनाते जा रहे हैं, जिस तरह से भी लोग कहते जा रहे हैं। तो अब ये देख लें कि यहाँ पे सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसको आप तराजू में तोलें और इसका फाइंड आउट करें। जैसे जैसे मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, जो जो वीडियोस सामने आते जाएंगे, मैं आपके सामने उसको रखती जाऊंगी और अपनी भी आपको राय देती जाऊंगी। ठीक है जी। यहाँ पे ये देखिए, अब ये तनवीर का जो क्लिप है ये मैं चलाने जा रही हूँ। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा, आप सोचिएगा कि ये तनवीर क्यों ऐसे कह रहा है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ठीक है जी, तो जब मैंने चैनल बनाया था तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई सच बोलो, अपना सच दिखाओ, दूसरे चैनल्स की तरह झूठ ना बोलो। तो मैंने वही किया, मैंने अपना सच ही दिखाया जो भी था कि मैं कैसा रहता हूँ, मेरा कैसा रहन सहन है, कैसे हम लोग जीते हैं, ये सब मैंने दिखाया था। लेकिन कुछ लोगों को शायद ही पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि लानत है तुम्हारे ऊपर, कुत्ते कहीं के, कैसी काली करतूतें हैं तुम्हारी, कैसे बेगैरत हो तुम, झूठे हो, ये हो वो हो। असल में बात ये है कि आजकल के लोगों को ना सिर्फ वही देखना पसंद है जो लोग झूठ दिखाते हैं। मेरे चैनल पे वही दिखा रहा हूँ जो सच है, और मैंने जब अपनी ज़िंदगी का सच दिखाया तो लोगों को ये लगा कि अपनी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। मैंने अपनी तरफ से नहीं दिखाया, मुझे लोगों ने कहा कि भाई सच दिखाओ, तो मैंने तो सच दिखाया। लेकिन जब सच दिखाया तो लोगों की नज़रों में वो बेगैरती बन गई, गरीबी का मजाक उड़ाना बन गया, सिंपैथी लेना बन गया। मुझे सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे आया, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने हालात अच्छे करने आया, ठीक है। मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़रूरत है, उसके अलावा किसी की नहीं। मेरी मदद अल्लाह करेगा, मुझे इंसानों की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह रिज़्क देता है, इंसान नहीं देते। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम झूठे हो, तो दूसरों के चैनल से आप देखते हैं तो आपको वही मेरे चैनल में चाहिए, वही सास बहू ये वो आप लोग देख के आते हो, ड्रामे फिल्में ये सब देख के आते हो, और आप वहाँ पे जो ये देखते हो कि भाई फिल्मों में ये हो रहा है, सास बहू के ड्रामे देखते हो, ये देखते हो। आप लोग फिर मेरे चैनल पे आते हो तो यहाँ पे भी आपको वही चाहिए होता है कि भाई कुछ मसाला नहीं मिल रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब ये जब कोई इंसान अपनी अच्छी ज़िंदगी की दिखा रहा है, कोई अपनी ये ज़िंदगी दिखा रहा है असली, तो लोगों को ये लगता है कि अपने घर से गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब कल से मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि भाई तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो, तुम मिले हुए हो लोगों के साथ, तुम ये हो तुम वो हो। तो कोई बोलता है कि तुम उस ख़ानदान से हो, तुम उस ख़ानदान से हो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने अपना जब चैनल क्रिएट किया था तो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं यहाँ पे कुछ बुरा बोलूँ, कुछ करूँ, नहीं। मैं तो बस लोगों के ब्लॉग देखे तो मुझे बस ये लगा कि यूट्यूब पे कमाई होती है। मैंने बस यही सोचा कि भाई यूट्यूब पे मेरी कमाई होगी तो मेरे कुछ अच्छे हालात होंगे। मैंने ये सोच के नहीं किया था कि भाई लोग आएंगे और वो मुझे ये कहेंगे कि तुम बगैरत हो, कुत्ते हो, काली करतूतें हैं तुम्हारी, ये हो वो हो, गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई जब कोई इंसान आता ना यूट्यूब के ऊपर अपने हालात अच्छे करने के लिए, तो आप लोग उसको इतना वो करते हो कि वो खुद ही यूट्यूब छोड़ के भागे। आप लोग के हालात अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग के हालात मुझे अच्छे होंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। आप लोग के जो जहन में भरा हुआ है ना कि वही कि बस कि हमने जो सोचा, दिमाग से जो सोच लिया हमने, वही सच है। ये बंदा जो है ना, ये भी झूठा इंसान है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कौन क्या सोचता है। अब ये है कि मुझे ये भी कमेंट्स आया कि भाई ये बंदा झूठा है, अनसब्सक्राइब करो इसको, किसी काम का नहीं, अनसब्सक्राइब करो। भाई जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे। मैंने किसी को पकड़ के नहीं रखा हुआ है, ये नहीं कहा अब इधर आ, ये वीडियो देख के जा, मैंने किसी को नहीं पकड़ के रखा हुआ। अब वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अब नहीं पसंद आ रहा तो आप अनसब्सक्राइब अपनी मर्ज़ी से करके जाते हैं लोग, मैंने तो किसी को नहीं बोला। अब काफ़ी लोग आ रहे हैं, बस मैं बस इतना चाह रहा था कि भाई जैसे आप लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं, मैंने बस इतना ही कहा था कि मुझे सपोर्ट करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई, जो था मैंने सच ही दिखाया। लेकिन अब लोगों को वो बेगैरती लगती है, तो कोई कह रहा है कि तुम किसी का नमक खाते हो, नमक हरामी करते हो। मैं किसी का नहीं खाता, मैं सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ खाता हूँ और किसी का नहीं खा रहा। कोई कहता है कि तुम किसी से मांगो, हमसे मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मुझे पता है कि ये लोग बस यही चाहते हैं कि ये यूट्यूब छोड़ के भाग जाए। अगर आप सब यही चाहते हैं, अगर आप सबकी यही राय है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, तो आप सब लोग आज रात मुझे कमेंट कर दें कि आप यूट्यूब छोड़ो, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। क्योंकि मुझे भी शौक़ नहीं है रोज़ रोज़ अपना मजाक बनवाने का, अपना ये बेइज्जती करवाने का। मैं यहाँ पे बेइज्जती करवाने नहीं आया हूँ। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, हर कोई आता है। जितने भी यूट्यूब वाले बैठे हुए हर कोई कमाई करने आए, कोई यहाँ पे ऐसे ही बेकार में तो नहीं आया। आज रात में देखूंगा भाई आप सब लोग मुझे कमेंट करके बोल दें कि भाई यूट्यूब बंद कर दो। मैं आपके कहने पे चलूँगा, मैं यूट्यूब बंद कर दूँगा। बस मुझे इतना ही कहना था। हाँ जी गाइस, अब आपको तनवीर का भी स्टेटमेंट मिल गया
वो क्या कह रहा है, वो अब कह रहा है कि लोग उसको तंग कर रहे हैं, लोग उसको कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, उसको गालियां दे रहे हैं। ये सब जो सितारा की वजह से सारी खिचड़ी बनी है, उसमें अब तनवीर इस तरह से इन्वॉल्व होता जा रहा है। तनवीर कह रहा है कि मैं चैनल ही बंद कर देता हूँ। अब ये सारी इनकी चालें हैं या क्या है, ये अब देखते जाइएगा आगे आगे होता क्या है। कि उधर से वो कह रहे हैं इस तरह से, बाबर अकबर, तनवीर कुछ और कह रहा है। अब सितारा क्या करना चाह रही है, क्या खेल खेलना चाह रही है, ये आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची, मैं आपके सामने इसको ज़रूर रख दूँगी। तो जी, जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में भी बताया था, एक प्रूफ दिया था सितारा के हवाले से कि सितारा शुएब जवेरिया को मैसेज कर रही थी। अब ये सच है ये झूठ है, सबूत के तौर पे मैंने दिखाया भी था अपने वीडियो में कि वो उसको मैसेज कर रही थी कि आपकी कोई वीडियो नहीं आई। अगर कोई वीडियो डालता है तो कहते हैं कि जी वीडियो डाल रहे हैं, अगर कोई नहीं डालता है तो फिर उसको मैसेज कर करके उठाया जाता है कि जल्दी से आओ वीडियो डालो, क्योंकि उनके व्यूज़ कम होने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये भी एक नया बखेड़ा ही इन्होंने शुरू किया हुआ। ये सब इनकी चालें हैं ताकि कुछ ना कुछ हम डालते जाएं और हमारे व्यूज़ जो बढ़ते जाएं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं, लोगों को मिर्च मसाला मिलता ही जाए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। इस चैनल के अलावा मेरे और 2 चैनल हैं, प्लीज़ गाइस उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चैनल है हिना जुबीन के नाम से, दूसरा चैनल है हिना जुबीन व्लॉग के नाम से, और ये तीसरा चैनल जिसको आप अभी देख रहे हैं हिना उर्दू पॉइंट के नाम से। तो आप मुझे भी उन चैनल्स पर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।